Hello viewers, welcome in Mathines Modifier channel. Today we discussed about trigonometry. We discussed in this video trigonometrical identities and others. This video makes you a star of trigo. तो हमारे साथ आप लोग अंत तक इस वीडियो में बने रहिए। हम आपको इस वीडियो में ट्रिगोनोमेट्री का स्टार बना देने वाले हैं। एक स्टार के माध्यम से बहुत सारा फार्मूला निकालने वाले हैं, इसीलिए इसका नाम जो है स्टार मेकर ट्रिगोनोमेट्री रखा गया है। ठीक है, त्रिकोणमिति का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि त्रिकोणमिति है क्या। इसे जानने से पहले अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो आपके पास इजीली पहुंच सके, ताकि आपके स्टडी में कोई बाधाएं ना हो। तो त्रिकोणमिति है क्या? त्रिकोणमिति तीन भुजाओं के माप से रिलेटेड मैथमेटिक्स है। तीन भुजाओं के माप से रिलेटेड है त्रिगोनोमेट्री। ट्री मतलब तीन, गोनो मतलब साइड और मेट्री मतलब माप। तीन भुजाओं का जो माप होता है उसे ही हम लोग त्रिकोणमिति कहते हैं। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज से रिलेटेड होता है। पाइथागोरस ने भी इसके ऊपर कुछ थ्योरम्स दिए हैं, तो हम लोग उसको भी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम लोग त्रिभुज को देखते हैं, उसकी भुजाएं किस प्रकार से होती है। ये हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है ABC। ठीक है, इसमें ये किसी भी समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा जो होती है वो क्या कहलाती है? कर्ण। ये क्या कहलाती है? कर्ण। इसको इंग्लिश में हाइपोटेनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस बोलते हैं। और बाकी का जो दो भुजा बचा हुआ है, ये वाला और ये वाला, मतलब AB और BC जो दो बचा हुआ है, इसमें कुछ कंडीशंस हैं, एक लॉजिक है जिसके आधार पर हम डिफाइन करते हैं कि कौन सा लंब होगा और कौन सा आधार होगा। तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर हाइट एंड डिस्टेंस की बात है, तो ये डिस्टेंस को शो करता है और ये हाइट को शो करता है। ठीक है, कभी कभी ये चेंज हो जाता है, तो हम लोग देखेंगे कि इसमें हमारी जो है दो ही कंडीशन हो सकती है। एक तो हम यहाँ हो सकते हैं या फिर यहाँ हो सकते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि मान लीजिए ये दीवार, पॉल या मीनार कुछ भी है, ठीक है, इससे हम इतनी दूरी पर हैं, ठीक है, और इसके टॉप को देख रहे होते हैं, तो यहाँ पर एक एंगल बनता है। तो जहां से हम देख रहे होते हैं, अगर हम इस पोजीशन से देख रहे हैं, इस पोजीशन से, तो इसके लिए ये हो जाएगा क्या? लंब। ठीक है, अगर हम यहाँ हैं तो लंब ये हो जाएगा, जो खड़ी भुजा है वो, यानी कि AB क्या होगी? लंब होगी, जिसे परपेंडिकुलर भी बोलते हैं। परपेंडिकुलर भी बोलते हैं। और ये लंब अगर हुआ तो ये आधार हो जाएगा। आधार मतलब बेस हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी का उल्टा, अगर ये एंगल यहाँ पर इंटरचेंज हो जाता है तो ये साइड्स भी इंटरचेंज हो जाएंगे। मतलब सीधी सी बात है, एक बात हम ध्यान में रखेंगे, बाकी सारा कहानी खत्म। जहां हम देख रहे होते हैं हमसे जुड़ी हुई भुजा, मतलब हमारी आंखें यहाँ पर है, ठीक है, इससे दो भुजाएं लगी हुई है। एक तो कर्ण, तो कर्ण को तो आप दिमाग से हटा दीजिए। दूसरी जो भुजा आपसे जुड़ी हुई है, आपकी आंखों से जुड़ी हुई दूसरी जो भुजा है, उसी को हम क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। इसका दूसरा नाम एडजेसेंट भी होता है, इसका दूसरा नाम अपोजिट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अपोजिट। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि हम जिस भुजा से जुड़े होते हैं, हम हमेशा हमारे साथ एक तो कर्ण जुड़ा होता है और एक आधार जुड़ा होता है। तो हम अगर यहाँ होंगे तो हमसे जुड़ा हुआ ये भुजा है, ठीक है, तो ये आधार हो जाएगा। अगर हम टॉप पे हैं तो आधार हो जाएगा ये जो खड़ी भुजा है, मतलब AB के पोजीशन में जो रहेगा वो हो जाएगा आधार, और ये हो जाएगा लंब। समझ गए होंगे। इसके बाद हम पाइथागोरस प्रमेय जो है उसको थोड़ा सा डिस्कस करना चाहेंगे, देख लेते हैं। सीधी सी बात है कि ये एक त्रिभुज अगर है तो इसमें कर्ण जो है सबसे बड़ी भुजा है, कर्ण सबसे बड़ी है, तो सबसे बड़ी दो छोटी भुजाओं को जोड़ने से मिल सकता है। तो उनका जो लॉजिक था, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यही उनका जो है थ्योरम था। ठीक है, इसी थ्योरी पर आधारित ये जो है सॉल्व किया जा रहा था, इसकी भुजाएं प्राप्त की जा रही थी।
तो इसको हम लोग थोड़ा सा ड्राइव कर लेते हैं, ताकि यहाँ तो हम कर्ण निकाल सकते हैं ये सूत्र के द्वारा। अगर हमें लंब निकालना हो तब क्या करना होगा, आधार निकालना हो तब क्या करना होगा, ये जान लेते हैं। तो अगर लंब निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, इधर कर्ण जो है इसमें माइनस कर देंगे किसको, आधार को। ये आधार इस साइड आएगा और प्लस में इधर है आधार, तो इधर माइनस में आ जाएगा, बराबर के इस साइड आएगा तो माइनस में आ जाएगा, इसको लिख देंगे क्या, आधार। सबको स्क्वायर में लिखेंगे, ठीक है। लंब स्क्वायर बराबर क्या होगा, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। उसी प्रकार से अगर आधार स्क्वायर पूछा जाता है, आधार स्क्वायर पूछा जाता है तो आप क्या लिखेंगे, कर्ण की स्क्वायर माइनस लंब की स्क्वायर, ठीक है। इस प्रकार से हम जो है यहाँ पर तीन इसका डेरिवेटिव फार्मूले जो है निकाल लेते हैं। अब इसी के आधार पर सारे को हम निकालते हैं। दूसरी एक और इम्पोर्टेंट बात क्या है कि यहाँ से अगर हमें तो सिर्फ आधार की जरूरत होती है, आधार स्क्वायर की जरूरत नहीं होती है, तो जो भी आधार स्क्वायर आता है हम लोग क्या करते हैं, उसका अंडर रूट निकाल लेते हैं। तो वो हमारा, इसको यहाँ से रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, इधर अंडर रूट लगा देते हैं। उसी प्रकार से इसको भी रिमूव करेंगे तो इधर अंडर रूट लगेगा, इसको हटाएंगे तो इधर अंडर रूट लगा देंगे, यही हमारा हो जाएगा फार्मूला, ठीक है। तो इस तरह से हमने पाइथागोरस का जो ये प्रमेय था इसको हमने सीखा। अब हम लोग सीखने वाले क्या हैं कि हमारे पास निष्पत्तियां कितनी होती है, त्रिकोणमिति में कितनी निष्पत्तियां होती है, उसके बारे में हम थोड़ा जान लें। हमारे पास निष्पत्तियों की संख्या होती है टोटल, मेन रूप से 3 होता है, उसका रेसिप्रोकल भी जोड़ के 6 हो जाता है। सबसे पहला क्या होता है उसमें, साइन, ठीक है। दूसरा क्या हो जाता है, कॉस। तीसरा क्या हो जाता है, टेन। चौथा क्या हो जाता है, कॉट। पांचवा सेक। छठा कॉसेक, ठीक है। अब हम लोग 1 मिनट में इसको पता कर लेने वाले हैं कि सारे का भुजा का जो है अनुपात वो किस तरह से होता है। उसका सीधा सा फॉर्मूला है एल ए एल अपॉन के ए। इसी के आधार पर हम सबका निकाल लेते हैं। 3 पार्ट हुआ, मतलब लाल बटा कक्का। सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है। तो ये हो जाता है साइन का साइन, ये हो जाएगा कॉस, ये हो जाएगा टेन, ठीक है। अब इसी का अगर रेसिप्रोकल ले लें, यानी एल अपॉन के, एल बटा के होता है साइन का, इसको लिख लेते हैं एल बटा के, इसका हो जाएगा ए बटा के, इसका हो जाएगा एल अपॉन ए। इसी का अपोजिट कर दीजिए, इसका रेसिप्रोकल ये होता है कॉसेक, तो क्या हो जाएगा के अपॉन एल। सेक का क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल कॉस का, तो ए के अपॉन ए हो जाएगा, उसके बाद यहाँ ए अपॉन एल हो जाएगा। इस तरह से सारे का जो है हमें अनुपात मिल गया है, ठीक है। अब इससे आगे हम इस स्टार के यूज से सारे फार्मूले को निकालने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कैसे सारा फार्मूला को हम निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो हम कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, दो एंगल ए प्लस एंगल बी जो है इज इक्वल टू 90 अगर हो जाता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, कंप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंप्लीमेंट्री एंगल। अब इसका वैल्यू अगर 40 हो, इसका वैल्यू 50 हो, तो कितना आ जाएगा 90। इस तरह से 40 और 50 ये जो है यही हुआ कंप्लीमेंट्री एंगल हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार से मतलब अगर एक बता दिया जाता है, ए का वैल्यू बता दिया गया, तो बी का वैल्यू अगर नहीं पता है तो निकालने के लिए क्या करना है, एंगल बी इज इक्वल टू 90 माइनस ये 40 करना पड़ेगा, तो आ जाएगा कितना 50, ठीक है। इस तरह से हम लोग निकाल लेते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल। तो इसी पर आधारित ये जो है एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे साइन में कोई वैल्यू दी हुई है साइन थीटा में, तो इसको कॉस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, कॉस लिखिए, उसके बाद 90 माइनस थीटा कर देते हैं। यही जो है 90 डिग्री माइनस थीटा, ये वाली जो थीटा है इसको कर देते हैं, तब ये जो है कॉस में कन्वर्ट हो जाता है। उसी तरह से टेन जो है कॉट में कन्वर्ट होगा, सेक कॉसेक में कन्वर्ट होगा। मतलब इस तरह से इस डायरेक्शन में क्या होगा, ये सब आपस में कन्वर्ट होंगे। अब हम उसी तरह से लिख सकते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा कॉट इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। इस तरह से कन्वर्ट हो जाता है। और इसी का अपोजिट भी अगर कॉट ले लेते हैं, कॉट थीटा इज इक्वल टू टेन इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। इसी तरह से हम इन सारे को ड्राइव कर सकते हैं, सेक कॉसेक में कन्वर्ट होगा या फिर कॉसेक सेक में कन्वर्ट होगा। उसी तरह से कॉट टेन में टेन कॉट में
कॉस साइन में, साइन कॉस में। इस तरह से हमें 6 फार्मूले मिल जाएंगे। कितने फार्मूले? 6 फार्मूले मिलेंगे। अब दूसरी क्या है, इसी स्टार के माध्यम से हम दूसरा निकालने वाले क्या है, एक जो है अल्टरनेट करके, एक इसको और एक इसको, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखने वाले हैं क्लॉकवाइज, इस डायरेक्शन में। तो साइन कॉस को छोड़ देना है, कॉट, तो लिख लेते हैं साइन इनटू कॉट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कॉस आएगा। क्या आएगा? कॉस। ठीक है, ये होता है इस तरह से। उसी तरह से अगर हम दूसरा एग्जांपल लें, कॉसेक को मल्टीप्लाई कर दे tan के साथ, कॉसेक को किसके साथ? tan के साथ, इसको छोड़ देना है बीच में, तब क्या आ जाएगा? सेक मिल जाएगा। यानी कॉसेक इंटू tan इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सेक। ठीक है, ये एक मतलब थोड़ा सा सिमिलरिटी भी दिखने वाली है। यहाँ पर कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, उसी तरह से कॉट का tan होता है, साइन का कोसेक होता है। तो इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो तीनों का रेसिप्रोकल अगर लेते हैं तो दूसरा भी हमें मिल जाता है। और इसी का डेरिवेटिव, इसी को ड्राइव करके इससे भी और फार्मूला हम निकाल सकते हैं। जैसे कॉसेक इंटू tan इज इक्वल टू सेक हो रहा है, तो यहाँ अगर कॉसेक की वैल्यू पूछ दी जाए, कॉसेक इज इक्वल टू, तो सेक अपॉन tan हो जाएगा, सेक अपॉन tan। ठीक है, इस तरह से अगर tan का पूछा जाता है, tan इज इक्वल टू हो जाएगा सेक अपॉन कॉसेक। ठीक है, इसी तरह से हम यहां भी बहुत सारे 6 से अधिक फार्मूले निकाल सकते हैं। ठीक है, अब करना क्या है कि ये हो गया क्लॉकवाइज, इसका एंटी क्लॉकवाइज भी हम बना सकते हैं। उसी प्रकार से 2 को गुना कीजिए, बीच वाला जो होगा वही उसका रिजल्ट आ जाएगा। तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों पर ये जो है लागू हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग इसमें देखेंगे क्या, साइन जो है इसको कॉस के साथ में, मतलब कि इसका स्क्वायर में अगर हम जोड़ते हैं तो क्या मिल जाता है? 1। अब इसका प्रोसेस क्या है? इसका प्रोसेस इस तरह से है कि हम यहाँ से सबसे पहले ऐसे इस डायरेक्शन में, उसके बाद नीचे की तरफ जाते हैं और यहाँ पे जो है बीच में स्टार के मिड पॉइंट पे 1 डाल दिया जाता है। ठीक है, अब होगा क्या, साइन का स्क्वायर प्लस कॉस का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 1। साइन का स्क्वायर प्लस कॉस का स्क्वायर बराबर क्या होगा? 1। अब इसको आप प्रूव भी करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ साइन का और कॉस का वैल्यू रखिए, उसका रिजल्ट क्या आएगा? 1 आएगा। जैसे एल स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर, तो इसका एलसीएम जो है के स्क्वायर आएगा और इधर एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आने वाला है। तो इसकी वैल्यू तो के स्क्वायर के बराबर होती है, तो हम ऊपर भी के स्क्वायर लिख सकते हैं और नीचे भी, जो कि कैंसिल आउट होके क्या मिलेगा? 1 मिल जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम देखिए यहाँ पर और फार्मूला निकालने वाले हैं। इसी डायरेक्शन में यहाँ से चलेगा और इस डायरेक्शन में जाएगा, मतलब हमारे पास एक ये शेप का एरो है। ठीक है, और यहाँ हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, ये मिडिल पॉइंट है और ये लास्ट पॉइंट है। ठीक है, लास्ट पॉइंट, मिडिल पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट और मिडिल पॉइंट दोनों को जोड़ते हैं और ये जो है लास्ट पॉइंट वो इक्वल के बाद आता है। ठीक है, जैसे साइन और कॉस, ये स्टार्टिंग पॉइंट था, ये मिडिल पॉइंट था, इन दोनों को जोड़े हैं और फिर रिजल्ट में क्या आया है? 1 आया है। ठीक है, ये इस तरह से जाएगा, यहाँ भी उसी तरह से जा रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ सबसे पहले हम लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉसेक, कॉसेक स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से तीसरा हमारा क्या होगा, यहां से इस डायरेक्शन में जाएगा, सेम टू सेम इसी को सीधा उठा के रखना है, जहां फिट बैठ जाएगा वहीं पर हमें रखना भी होगा। ठीक है, इसे आप बढ़िया से ध्यान में रखिएगा। यहाँ क्या होगा, tan स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर। ठीक है, थीटा हर जगह आप लगा लीजिएगा। ठीक है, लगा सकते हैं थीटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो है
हम यहाँ पर 3 फार्मूला को ड्राइव कर पाए हैं। अब इसी से और सारा फार्मूला को भी आप ड्राइव कर सकते हैं, मतलब एंटी क्लॉकवाइज जा सकते हैं, या फिर यहाँ से भी आप ड्राइव कर सकते हैं। जैसे पूछ दिया गया tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इधर प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ भी हम क्या करेंगे, कॉट को, अगर कॉट स्क्वायर थीटा पूछा जा रहा है तो 1 को क्या करेंगे, इधर लाएंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कर देंगे, तो क्या मिल जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। इस तरह से हम यहाँ भी 6 फार्मूले बना सकते हैं। यहाँ भी साइन या कॉस किसी का पूछा जा रहा है तो साइन को यहाँ हम रहने देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा को इधर ले आएंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख देंगे। उसी प्रकार से अगर कॉस स्क्वायर थीटा पूछा गया तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस में कर देंगे। तो हमारे पास इस प्रकार से फार्मूले जो हैं वो निकलते चले जाएंगे। ठीक है, हमें सिर्फ थोड़ी सी ध्यान रखने की जरूरत होगी, जिस तरह से बताया जा रहा है इसको आप मतलब ध्यान देते जाएंगे, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है एक और पॉइंट है इसमें, देखिए बहुत ही रोचक पॉइंट है और बहुत ही इजीली एक और निकलने वाला है। ये जो है एक दूसरे का क्या है, रेसिप्रोकल है। क्या है, रेसिप्रोकल। ये साइन का कॉसेक है, तो हम लिख सकते हैं रेसिप्रोकल को मल्टीप्लाई अगर करो तो 1 मिल जाता है। जैसे 5/3 इंटू 3/5, ये दोनों रेसिप्रोकल है, ये दोनों भिन्न जो है फ्रैक्शन, ये दोनों आपस में रेसिप्रोकल है, मतलब इनवर्स है। तो ये जो है क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा 1। उसी प्रकार से साइन को कॉसेक से, साइन इंटू कॉसेक इज इक्वल टू 1 आता है। उसी प्रकार से tan इंटू कॉट, tan इंटू कॉट इज इक्वल टू 1। उसी प्रकार से सेक इंटू सेक इंटू कॉस, सेक इंटू कॉस इज इक्वल टू 1 आता है। ठीक है, अगर कॉसेक पूछा जाए तो कॉसेक में क्या करेंगे, साइन को अपॉन साइन कर देंगे। ठीक है, उसी तरह से tan पूछा जा रहा है तो कॉट को अपॉन कर देंगे। अगर कॉट पूछा जाता तो tan को अपॉन करते, मतलब जो पूछा जाएगा उसको हम इसी साइड छोड़ेंगे, और जो नहीं पूछा जा रहा है, जो वैल्यू बताया हुआ है उसको यहाँ 1 अपॉन उतना कर देंगे, तो क्या होगा, हमारा वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इतने प्रकार के सारे, इसमें से एक को हम मतलब कि प्रूव भी कर लेते हैं, देख लेते हैं कैसे आता है 1। देखिए यहाँ साइन का वैल्यू क्या है, L अपॉन के होता है। उसी प्रकार से कॉसेक का K अपॉन L होगा। ठीक है, अब ये कैंसिल आउट होगा तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो यही तो आया है। तो इसी प्रकार से हमारा बहुत सारा जो है इससे फार्मूला निकल के आया है, और हम अगर चाहें तो इन सारे फार्मूले को यूज करके अपने मैथमेटिक्स को बहुत ही ईजिली बना सकते हैं, बहुत ही ईजी में ड्राइव कर सकते हैं। आप प्रूफ दैट का बहुत प्रकार का जो है वो आता है, उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। हमारे एक लास्ट का जो पॉइंट है वो मान निकालने का है, साइन कॉस टेन कॉट कॉसेक सेक सबका जो है वैल्यू निकालने का होता है। वैल्यू टेबल होता है, वैल्यू चार्ट होता है। तो उसके लिए करना कुछ नहीं होता है, आई बटन में लिंक दे दे रहा हूँ, उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं, और देख लेने के बाद आपके दिमाग से कभी भी वैल्यू जो है वो ख़त्म नहीं होगा। वैल्यू जो आप याद करते हो, याद करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, और वो दिमाग से आपका कभी जाएगा नहीं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। अब हम अगले वीडियो में आपको एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, जो इसी प्रकार से मतलब रोचक होगा और इम्पोर्टेंट।